जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कहना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी शादी को आते 11 साल हो गए हैं। मेरे अंकल जी ने शादी जब हमारी हुई थी तब ये कहा था कि जब हमारी शादी के टाइम कि हम बालाजी महाराज के दर्शन करने आएंगे। संगत जी, लेकिन हम बालाजी महाराज जी के दर्शन करने नहीं जा पाए और मेरे ससुराल में बालाजी महाराज जी की पूजा की जाती है। संगत जी, मेरी इस आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, इस वजह से हम बालाजी दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे। मेरा मन करता था कि हम भी बालाजी के दर्शन करने जाएँ। मेरे ससुराल में सब लोग बालाजी के दर्शन करने जाते थे, तो मेरा भी मन करता था कि हम कब जाएँगे बालाजी के दर्शन करने। और मैं अपने अंकल जी से कहती कि आप दर्शन करने चलिए, तो वो कहते कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम है पैसों को लेकर, जब थोड़ी स्थिति सही हो जाएगी तो चलेंगे। ऐसे करते धीरे-धीरे हमें दिन साल गुज़रते गए और 11 साल हो गए, हम दर्शन करने नहीं जा पाए। फिर मैं इनसे बोली कि देखो हमें इतनी परेशानियाँ हो रही है, जो शायद तुमने बोला हुआ है, अगर किसी हम भगवान का कुछ कह देते हैं, कुछ बोलते हैं तो हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। तुमने बालाजी महाराज का बोला कि हम आएँगे शादी के बाद, लेकिन हम नहीं जा पाए। हो सकता है शायद इसलिए हम परेशान हों। ये कहते हैं मैं क्या करूँ? थोड़ी-सी दिक्कत है इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, परंतु जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं अपनी हर खुशी और अपना हर दुःख गुरुजी से बाँटती हूँ। जब मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ तो उनसे अपने दिल की हर बात कहती हूँ। एक दिन 1 महीना पहले मैं गुरुजी के पास बैठ के ऐसी बातें कर रही थी, तो मैं उनके स्वरूप के आगे बैठ के थोड़ा दुखी और मैंने कहा गुरुजी, मेरा बालाजी जाने का इतना मन करता है। 11 साल हो गए मैं कभी बालाजी नहीं जा पाई इनके साथ, अपने अंकल जी के साथ मैं बालाजी नहीं जा पाई और इन्होंने बोल रखा है, पता नहीं वो दिन कब आएगा कि मैं जाऊँगी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगी, गुरुजी के सामने जब मैंने अपने मन की ये बात कही, तो गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि 20 दिन के अंदर ही हमारा बालाजी जाने का एकदम से प्रोग्राम बन गया। मेरे पेयर में सब लोग, मेरी बहन और मेरी मम्मी वगैरह सब दिल्ली में रहते हैं, तो मेरी मम्मी और मेरी बहन भी गुरुजी को मानती हैं। एक दिन मेरे बेटे का फ़ोन आया तो उससे बातों-बातों में मैंने कहा, जो मेरा बेटा नानी के पास रहता है, उससे मैंने कहा कि बेटा बालाजी जाने का मन कर रहा है। कह रहा अच्छा मम्मी देखते हैं चलेंगे। अगले दिन मेरी बहन का फ़ोन आया, तो वो बोलने लगी दीदी कि उसके हस्बैंड हैं, वो अपने दोस्तों के साथ लद्दाख जा रहे थे घूमने। तो वो बोली दीदी ये लद्दाख जा रहे हैं घूमने अपने दोस्तों के साथ, हम तेरे पास अलीगढ़ घूमने आएँगे और वहाँ से बालाजी चलेंगे। मैंने कहा अच्छा? कहती हाँ। मैंने कहा ठीक है। मेरी मम्मी का भी फ़ोन आया कि बेटा बालाजी जाने का मन है, हम सब लोग बालाजी चलेंगे, छोटी बहन, तू, हम सब लोग। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप लोग मेरे पास अलीगढ़ आ जाइए, हम लोग यहीं से चलेंगे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मैं अगर बालाजी जा रही हूँ तो हम सब लोग इकट्ठे होकर जाएँगे
और अगले दिन मेरी बहन, मेरी मम्मी, उनके बच्चे सब लोग आ गए और मेरे अंकल जी, मैं और मेरी एक यहाँ मौसी की बेटी रहती हैं, मेरी बहन, वो सब लोग, हम सब लोगों ने मिलके गाड़ी करी और हम सब लोग बालाजी के दर्शन के लिए चल दिए। जब मैं रास्ते में थी गाड़ी के अंदर, तब मैंने कहा, गुरुजी, आज आपकी ही वजह से मैं बालाजी के दर्शन करने जा रही हूँ। मैं आपको शुक्राना देती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि आपके कारण ही आज मुझे बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे कुछ संकेत दे दीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ, आपने मेरी बात सुनी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा इतना कहते ही मेरे बराबर से एक व्हाइट कलर की गाड़ी निकली जिसके पीछे जय गुरुजी लिखा था। मैं इतना खुश हुई, मैंने अपना सर झुकाया, मैंने गुरुजी को शुक्राना करा कि गुरुपा, आप अपने भक्तों बच्चों की कितनी जल्दी बात सुन लेते हैं। जो मेरे इतने सालों से इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और जैसे ही मैंने अपने गुरुपा को ये बात बताई कि मेरा मन है, और गुरुपा ने वो झट से मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। और मुझे गुरुपा के कारण मुझे बालाजी महाराज के इतने अच्छे, इतने खुले दर्शन हुए कि मैं आपको क्या बताऊं कि साक्षात मेरा मन इतना खुश हुआ। हमने शाम की वहाँ आरती ली, बालाजी महाराज की आरती ली, खूब अच्छे से हमें दर्शन हो गए और गुरुपा की आज्ञा से हम वहाँ पे बहुत खुश रहे और हम अपने घर आ गए। गुरुपा, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि गुरुपा, मैं जब भी आपके पास बैठती हूँ, गुरुजी के पास बैठती हूँ, उनके स्वरूप के आगे बैठती हूँ, तो हमेशा से मैं अपनी मम्मी के लिए, भैया भाभी के लिए, अपनी बहन, छोटी बहन है, उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके पति के लिए, मैं हमेशा उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ और कहती हूँ, गुरुपा, उनको सबको ठीक रखिए, उनके घर में बरकत हो, सबका ध्यान रखिए। मैं हमेशा से गुरुपा से कहती हूँ। जब मेरी बहन मेरे पास यहाँ अलीगढ़ आई तो उसके हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ लद्दाख गए थे 7 दिसंबर को, इसी जो दिसंबर में 7 दिसंबर में अपने दोस्तों के साथ वो लद्दाख गए थे। तो संगत जी, जब वो लद्दाख गए तो वहाँ पे जाके आपने भी खबर सुनी होगी कि अभी हिमाचल में एक एक्सीडेंट हुआ है 2 गाड़ियों का लद्दाख में। उसमें संगत जी, मेरी बहन के हस्बैंड भी थे उन 2 गाड़ियों के अंदर एक। तो संगत जी, जब वो लद्दाख गए तो हम तो बालाजी चले गए अपनी बहन को लेके, तो मैं अंदर ही कहते, गुरुपा, सबका आप ध्यान रखिए, मेरी छोटी बहन की फैमिली का ध्यान रखिएगा गुरुपा, मेरी मम्मी का, और जो गए हैं उनका ध्यान रखना। आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुपा कि संगत जी, गुरुपा की कृपा से वहाँ लद्दाख में वहाँ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि वहाँ जो 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी तो इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ कि वो बर्फ से फिसल गई और उनमें से एक जने की डेथ हो गई। लेकिन जिस गाड़ी में मेरी छोटी बहन के हस्बैंड थे, उस गाड़ी में भी काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा। पर जो मेरी बहन के हस्बैंड थे, गुरुपा की कृपा से उनको हल्की सी खरोंच आई और वो पाल बच गए। मैं शुक्राना करती हूँ अपनी बहन की तरफ से, अपने गुरुपा का, कि उनकी कृपा से मेरी बहन की हस्बैंड बिल्कुल अच्छे से घर सही सलामत आ गए। गुरुपा, आप सबकी रक्षा कीजिए। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करें, आप उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, वही संगत से कृपा दृष्टि बनाए रखिए। गुरुपा, मैं आपको बारंबार शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़ा। गुरुपा, मेरा हाथ मत छोड़िएगा। गुरुपा, मैं आपको बहुत मानती हूँ दिल से। गुरुपा, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने बच्चों का हमेशा से ध्यान रखते हैं और मैं अपना अब शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि मुंबई से बोल रही हूँ। गुरु जी, आज जो बुलवाएंगी वो मैं बोलूंगी। गुरु जी, आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। मेरी जिंदगी गए 10 से 12 से 15 साल तक मैं बोल सकती हूँ बहुत खराब चली है मेरी। ये नेगेटिविटी मेरे घर में थी कि मेरी फैमिली में हमेशा झगड़ा, हमेशा कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था।
हमारे झगड़े की आवाज घर से बाहर हमेशा जाती थी। ओ, मेरी लड़के के ऊपर तो इतनी नेगेटिविटी थी कि वो हमेशा घर के अंदर एंटर हुआ कि वो मुझे टारगेट करता था। सुबह किचन में नाश्ता करके तो 10 बातें सुनाता था और सबको और फिर निकल जाता था। ये डेली का रूटीन हो गया था और मेरे हस्बैंड से भी वो झगड़ा मारता था और मेरे हस्बैंड की और मेरी भी अनबन हो जाती थी और मेरी बेटी से भी हमेशा अनबन हो जाती थी। तो ये सब नेगेटिविटी झेलते झेलते मुझे पता नहीं मेरे सब बाल उड़ गए, सर के बाल। और सब लोग एक दूसरे को देखने की कोई हिम्मत नहीं करती थी कि ये मिल गया तो क्या बोलेगा या मेरे क्या हो जाएगा। मतलब इतना माहौल अनप्रिडिक्टेबल और नेगेटिव था। लेकिन गुरु पर ने सब संभाला और अभी तो वो सीधा कष्ट काट देते हैं। उन्होंने मुझे ब्लेस किया और मुझे बताया कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारे बेटे को भी ठीक कर दूंगा, उससे अच्छी लाइफ ब्लेस कर दूंगा, तुम्हारे पति को भी मैं ठीक कर दूंगा। मेरे पति जो है, मेरे हस्बैंड जो है, वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, किसी औरत से उनका रिलेशनशिप है। तो मेरा मेरा पीरियड ही वो इतना खराब रहा है मेरा, ये कुछ मतलब मैं सोच ही सकती नहीं कुछ। और मेरी बेटी को भी मंगल निकला है कि क्या पता नहीं, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक की वजह से शादी ही नहीं हो रही थी उसकी। अब ऊपर से मैं रिटायर्ड हो गई, मेरे पैसे की भी तंगी होने लगी मैं में। मतलब तंगी मतलब इस तरह से, लेकिन हाँ, मेरी इनकम बंद हो गई। तो ये सब एक सब बिल्कुल मिला के सब ऐसा हो गया था माहौल की। मतलब पता नहीं, मेरा 60 इयर्स प्लस हो 60 प्लस हो गई हो, लेकिन मेरा कुछ लाइफ में चेंजेस ही भी हो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बात हो गई भगवान। किसी को शनि महाराज की सहायता रहती तो उसको कष्ट होते हैं, लेकिन एक पीरियड एक पर्टिकुलर पीरियड में तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ कंटिन्यूअस बेसिस पे कैसे हो सकती है किसी को। लेकिन जैसे ही गुरुपा ने मुझे जो जोड़ा 2-3 महीने पहले से, तब से मेरे घर में ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे, ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस। और देखते देखते अब हमारी बातें अच्छी होती है आपस में। झगड़े का आवाज बिल्कुल नहीं रहता है, झगड़े का माहौल ही नहीं रहता है। आके हम बात करते हैं, लड़का बेटा जो इतने सालों से बात करता से कनेक्ट करता था वो आके कनेक्ट करता है। आज तो हमारे सब घर के लोग मूवी देखने जा रहे हैं, पुष्पा 2। और बहू और बेटे का भी अच्छी तरह से हो रहा है। स्टार्टिंग में थोड़े झगड़े होते थे दोनों ही बहुत, लेकिन अभी वो भी सेट हो गए हैं। और उसके अलावा मेरी माँ की हेल्थ बहुत ये हो गई थी, प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, तो उसको भी अब गुरु जी ने ठीक करवा दिया, ब्लेस करवा दिया, अच्छी हेल्थ। वो खाती नहीं थी खाना वगैरह, वो खाने लगी। मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी। मेरी पीठ का प्रॉब्लम था, मेरे घुटनों का प्रॉब्लम था, लेकिन अभी मुझे पता नहीं 10-12 दिन से इतनी अ, इतनी सर्दी और खांसी हो गई है। और मेरी सर्दी ठीक ही नहीं हो रही है, पकी हुई सर्दी है मेरी, मोटी मोटी सर्दी की निकलती, लेकिन गुरुपा पता नहीं कौन से कष्ट कटवा रहे हैं, लेकिन सर्दी ठीक नहीं हो रही है। तो ये इसकी वजह से मैं मूवी देखने को नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे खांसी बहुत आ रही है और ये भी बहुत हो रही है मेरे को। वो भी मेरे गुरुपा ठीक कर दी है, मुझे पता है। जय गुरु जी। और अब पॉजिटिव वाइब्स मेरे घर में फील होती है मुझे, मेरे और परिवार को भी। और फिर गुरुपा ने मुझे ये भी बता दिया कि तुम्हारा ये माहौल क्रिएट करने वाले तुम्हारी खुद की देवरानी ही है, घर के ही लोग हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे थे इतने सालों से, और तुम दोनों को अलग किया। उनको तुम्हारी प्रॉपर्टीज बनती है, इसके लिए ये सब कर रहे हैं वो। और वो मेरी जो ब्लेसिंग्स थी वो भी वो चुरा चुरा के वो खुद खुद आगे निकल चुके, पैसे वाले हो गए। फिर भी उनको उनको पूरा मुझे बेगर बना के रास्ते में लाने का है, ऐसे गुरुजी बता रहे थे। लेकिन अभी मैं उनको देख लूँ कैसे गुरुजी बोल रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर किया, अभी वो उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ रिटर्न सेंडर करके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी सद्बुद्धि दे वो लोगों को, जैसे मैं गुरु को मैं आदेश बन रही। और अब तेरी शादी भी अभी हो रही है, लड़की वाली रही, मैंने वो पैक किया है।
अभी कल के बाद 2025 के बाद हो जाएगी, हो जाएगी। और जल्दी हो जाएगा, अरे हाँ जल्दी हो जाएगा, अभी जल्दी ये महीने में ही है, अगले हफ्ते तक। तो बहुत मैं खुश हूँ। मेरे बेटे का दवाखाना शुरू, मतलब वो डॉक्टर है, मेरा बेटा और मेरी बहू, तो वो लोगों ने एक हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर दिया है खुद का, भाड़े पे लिए ही जगह, लेकिन आगे पीछे वो पैसा भर देंगे। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी का भी सब ठीक तरह से हो रहा है, अब धीरे धीरे हमारी गाड़ी पटरी पे आ रही है, तो उसके लिए गुरु जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। जिस तरह से गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, जो मेरे परिवार को ब्लेस किया, वैसे ही वो सारी संगत को और उनके परिवार को भी ब्लेस करे। और गुरु जी हमारा सत्संग प्लेटफॉर्म जिन्होंने दिया है, उस संगत को भी वो बहुत बहुत ब्लेस करे। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे हमारे जो सत्संग है वो साझा कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आपके चरणों में कोटि 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 नमन गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी का सत्संग आज ही सुन पाई थी मैं, कि तेरे 2 दिन बहुत भारी हैं, और ये बात हकीकत है, सच है, बिल्कुल सच निकली। ये जो पिछले 2-3 दिन गए हैं, मुझ पे बहुत 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 भारी गए हैं संगत जी, बहुत भारी जिसे कहते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं ना, उस समय हम जो हमारे ऊपर दिन भारी होते हैं ना संगत जी, उस समय हम सत्संग भी नहीं सुन पाते हैं। ये बात हर कोई जानता होगा, क्योंकि मैं तो बस मंत्र जाप ही करती रहती हूँ, हर समय मंत्र जाप। मेरे हस्बैंड अंकल और हमारे बीच में एक डील हुई थी। मेरे हस्बैंड अंकल ड्रिंक करते हैं, तो हमारे बीच में एक डील हुई थी कि आपसे वेडनेसडे और संडे को ही ड्रिंक किया करेंगे, और वो भी घर पर। तो वेडनेसडे को उन्होंने ड्रिंक करी, उस दिन उनको बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो गई होगी। तो संगत जी, मेरे को ना डेली गुरुद्वारे वाहिगुरु जी दर्शन के लिए बुलाते हैं। मैं नहीं जाती हूँ, वो मुझे बुला लेते हैं। मैं कौन होती हूँ दर्शन करने जाने वाली, जब उनकी आज्ञा होती है तो वो मुझे बुला लेते हैं। उस दिन मैं दिन में नहीं जा पाई थी, तो मैं रात को अपने हस्बैंड अंकल के साथ ही गई दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से लौटते में ये मेरे को घर ले आए, और घर आके मेरे पैर छू के कहते हैं, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे आज ज़्यादा ड्रिंक हो गई है। मेरा तो वहीं पे मूड ऑफ हो गया बहुत ज़्यादा। फिर मैं चुपचाप मंत्र जाप करती रही, जैसे तैसे मैंने रोटी बनाई। मैं तो एकदम नेगेटिविटी में चली जाती हूँ संगत जी, कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब ये ऐसा क्यों करते हैं। आपको पता है, आपके माँ-बाप की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, तो मतलब इतना करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर तब भी रात को मैंने सोते गुरु जी का शुक्राना किया कि ये अच्छे से गाड़ी घर पर ले आए, वरना हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता था। इनको ज़्यादा थी, और उसके बाद घर में कोई लड़ाई भी नहीं हुई, चुपचाप ही सो गए, वरना जब भी ये ज़्यादा पी लेते हैं, फालतू के ड्रामे क्रिएट करते रहते हैं। उसके बाद संगत जी क्या होता है, अगले दिन ये ऑफिस में गए, ऑफिस में जाकर भी इन्होंने ड्रिंक कर ली। मेरा तो फिर मैं इनकी आवाज़ से समझ गई थी इन्होंने ड्रिंक कर ली है, चाहे एक बियर पी, कुछ भी एक्स वाई जेड। लेकिन ये भी मेरा इनसे हो चुकी थी बात कि आप ड्रिंक ऑफिस में नहीं करोगे, क्योंकि जॉब पे बात आ सकती है। तो मैंने क्या किया, मैं इनके ऑफिस चली गई, मैंने इनसे कहा आप घर चलो। और पता नहीं क्या है संगत, जब भी ड्रिंक कर लेते हैं ना संगत जी, तो इनको मैं इनकी दुश्मन नज़र आती हूँ, क्योंकि मैं टोकती रहती हूँ उनको हर समय, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो ये मेरे लिए बहुत बुरा लगा है कि सिर्फ मेरा मर जाना ही अच्छा है, फालतू मेरी शादी हो गई। इतना बुरा बुरा बोला संगत जी इन्होंने, इतना बुरा बुरा बोला ना कि मेरा दिल टूट गया। मतलब तो मेरे आंखों में आंसू भी नहीं आते कि मैं क्या रहूँ। और वैसे ही बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो पता नहीं ड्रिंक करके इनको क्या हो जाता है, इनको मैं इनकी दुश्मन नज़र आती हूँ। फिलहाल ये घर पर आ गए, और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मुझे इनके पापा को ही बताना चाहिए, तो मैंने इनके पापा को ही बताया कि ऐसे-ऐसे बात है। तो लेकिन इनको मैंने नहीं कहा था कि मैंने आपके पापा को बता दी है बात। तो ये मुझ पे शक करने लगे कि तूने मेरे पापा से भी कह दी बात। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कही है। तो फिर तब भी मामला बहुत सॉर्ट आउट हो गया संगत जी।
लेकिन संगत जी अभी भी ना दिल इतना बेचैन है ना कि हमारे बीच में कुछ भी पहले जैसा नहीं है। पता नहीं, ट्रस्ट करने का मन ही नहीं करता मेरा किसी भी चीज़ पर। ना इनको मेरे से वाली फीलिंग्स पहले वाली आती हैं। क्यों? या संगत जी ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। जैसा कि अभी एक आंटी ने कहा था कि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही थी और आज दिल बहुत ज़्यादा शांत है। तो मेरे को भी आज बहुत 2-3 दिन बाद आज थोड़ा दिल शांत लग रहा है। पता नहीं गुरुपा कैसे होगा? मैं सिर्फ़ अपनी बेटी के लिए सर्वाइव कर रही हूँ। 3 साल की है, बहुत छोटी है वो। मारण क्रिया वाले मैसेज भी आ रहे हैं, सही लगते हैं मुझे संगत जी। कभी-कभी ऐसा लगता है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, बिल्कुल ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता। लेकिन लगता है मेरी बेटी का क्या होगा, फिर कौन पालेगा इसको? बिना माँ के तो बच्चे बेकार हो जाते हैं ना, तो मुझे और पाप चढ़ जाएगा। गुरुपा, हम कष्ट नहीं काट पाते हैं, गुरुपा हम नहीं काट पाते कष्ट। मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर ब्लड ही नहीं है, खून भी पानी बन जाता है गुरुपा। क्या करूँ मैं? अब मैं आपसे आज यही कहूँगी गुरुपा कि आज आपने मुझसे शुक्रवार की शुक्राने की सेवा ले ली, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। थोड़ा बहुत हम दोनों का रिलेशन सही लग रहा है, चाहे हम फॉर्मेलिटी के लिए एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, उसका भी शुक्राना। संगत जी, हर चीज़ का शुक्राना। मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे कि मैंने गुरुजी का मंत्र नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हो गई थी, इतनी बात बढ़ गई थी कि बात डिवोर्स तक आ गई थी। बस मेरे को लग रहा था कि डिवोर्स हो जाए, मुझे सुकून मिल जाएगा। कभी-कभी लगता है ना कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। शायद फिर सब कुछ छोड़-छाड़ के कहीं चली जाऊँ। लेकिन वही है ना, औरत जात हो, नौकरी भी नहीं है। हर दूसरा आदमी एक नोचने वाला भेड़िया होता है औरत को। मायका भी नहीं होता हम लोगों का। क्या करूँ संगत जी? गुरुपा बस अपनी कृपा बना के रखो। घर में इतनी सुख शांति दे दो कि आपकी पूजा पाठ अच्छे से हो सके, क्योंकि आपकी पूजा पाठ भी बिना दिमाग की शांति के नहीं हो पाती है गुरुपा। रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, गुरु ये सत्संग शेयर कर, सत्संग कर, संध्या वेले शुक्राना कर। गुरु जी ने मुझे आज ये दात बख्शी है कि मैं आज अमृत वेले में सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, आपका अनंतम करोड़ों बारी शुक्राना, जितना भी शुक्राना करें इस जन्म में हमें नहीं पता आपने हमें कैसे कब से संभाला हुआ है। हम आपके अनजान बच्चे हैं गुरु जी, आप हमें कहाँ कब संभाल लेते हो हमें नहीं पता चलता। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे छोटा बच्चा छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करता है, जैसे एक छोटा बच्चा छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन उसके माता पिता बड़ी बड़ी चीजों के लिए सोच के बैठे होते हैं कि हम तुझे ये लेके देंगे, हम बच्चे को ये लेके देंगे। ऐसे ही हम अनजान बच्चे अपने रब से जिद कर बैठते हैं, कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं कि हमें ये क्यों नहीं दे रहे हो, ये हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। हमें अपने रब पर विश्वास होना चाहिए कि हमारे रब ने जो हमारे लिए सोचा है, जो हमारे लिए हो रहा है, वो कुछ कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। हमें उस पर ही विश्वास करके सब्र करना चाहिए। गुरुजी बार बार हमें ये सिखाते हैं कि सब्र रख, तेरे हक दा तेनू मिलेगा। गुरुजी हमें हमेशा सिखाते हैं कि जो जो तेरे पास वापस लौट के आएगा। तो हमें उस सही समय का इंतजार करना चाहिए और कभी भी गुरुजी से जिद नहीं करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए और गुरुजी से कभी भी उलाम्बा नहीं करना चाहिए कि गुरुजी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमें अपने रब पर विश्वास होना चाहिए। हमें अपना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। हमें कब क्या और क्या नहीं देना वो गुरुजी डिसाइड करेंगे, वो हमारा रब डिसाइड करेगा। जो गुरुजी हमें दे रहे हैं हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और उसका शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुजी
हमें शुक्राना करना सिखाना गुरुजी। गुरुजी, हम आपसे कभी भी इस तरह से जो ज़िद कर बैठते हैं, हम वो ना करें और आपका शुक्राना करते रहें, क्योंकि आपके प्लान्स हमारे प्लान से बहुत बड़े होते हैं। आपने हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोचा होता है, लेकिन हम अनजान छोटे बच्चे आपके, हम समझ नहीं पाते कि आपने हमारे लिए क्या सोचा है गुरुजी। गुरुजी, मुझ पे और मेरे परिवार पे और जो भी ये संगत सत्संग सुन रहे हैं, उन सब पर आप अपनी अपार कृपा करना गुरुजी, उन्हें ब्लेस करना गुरुजी। संगत जी, कल का ही सत्संग है। कल घर जाते वक़्त जब मेरा बच्चा भी ज़िद कर रहा था चीज़ के लिए, तो मैं अपने बच्चे से थोड़ा छुप के खड़ी हो गई, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था और बेकार सी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था। तो गुरुजी, अचानक से मुझे पता ही नहीं चला कि उसने ना रोड क्रॉस कर ली और वो रोड के उस साइड चला गया मुझे ढूँढता हुआ, और एकदम से ना वो इतना बहुत फास्टली उसने रोड क्रॉस कर ली कि मुझे नहीं पता चला उसने कब कर ली। और गुरु संगत जी, पीछे से ही एक ऑटो आ रहा था। गुरुजी, आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, आपने मेरे बच्चे के अंग संग रहे आप, इसके लिए अनंतम करोड़ों बारी शुक्राना। इसी तरह गुरुजी, मेरे बच्चे के हमेशा अंग संग रहना। मैं तो जॉब करती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ हमेशा नहीं होती हूँ, आप सब जानी जान हो। आप मेरे बच्चे की हमेशा रक्षा करना, सब बच्चों की रक्षा करना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम करोड़ों बारी शुक्राना। गुरुजी, मुझे सत्संग शेयर करने की दात बख्शना कि मैं आपके सत्संग शेयर करती रहूं। मैं ना आपकी ब्लेसिंग्स लेके ना अपने पास रख लेती हूँ और शेयर नहीं करती हूँ। बहुत हेजिटेट होती हूँ कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूं। मुझे ना आता नहीं है सत्संग शेयर करना। मेरे को सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ डर सा है, वो आप सब जानो कि मुझे क्यों डर लगता है सत्संग शेयर करने से। गुरुजी, आप सब जानो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के लिए मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी। बैठी हूँ तेरे दर पे अपना सर झुकाए, आगे तेरी मर्जी है अपनाए जाए ठुकरा। बैठी हूँ तेरे दर पे अपना सर झुकाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा थोड़ा गला खराब है। काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही हो गई थी इस वजह से। पर गुरुजी की मेहर है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ और मैंने काफ़ी जल्दी कल से आज में काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लिया। गुरुजी का मेरे पास कल सत्संग आया था कि जल प्रसाद पी और चंदन टिका अपने मतलब पेट में लगा, नाभि में लगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि चावल और चीनी, मैंने कितनी बार बोला पता, छोड़ दे, तू छोड़ती क्यों नहीं है? इतने में क्या तेरे को उससे लगा है? तेरे पूरे शरीर में स्वेलिंग होती जा रही है, तेरा आधा शरीर में स्वेलिंग हो गई है, आधे बाकी रह गया, आगे चल के पछताएगी और कुछ नहीं। और मैंने कहा गुरुपा, अब ऐसी मतलब कहते नहीं वो हो गई है, लत सी हो गई है कि वो छूटता ही नहीं है। कितना भी कोशिश करो, 7-8 दिन में तो एक बार मुंह में जाएगा ही जाएगा, वरना छूटेगा ही नहीं। पर कृपा आपसे अर्जी है, प्लीज आप छुड़वा दीजिए मेरा चावल खाना और चीनी खाना, आप छुड़वा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे पति पे बहुत मेहर की, मेरे काम धंधों पे बहुत मेहर की। मैं मानती हूँ गुरुपा, अगर आप नहीं होते तो हमारे घर में खाने के भी लाले पड़ जाते। आपने बहुत मेहर करी गुरुपा, दोनों को बिजनेस ठप पड़ गए, पता नहीं कहाँ से कैसे हो रहा है। सारी चीजें बराबर चल रही है, राशन पूरा भरा हुआ है, खाली हो जाता है तो आप पूरा करवा देते हो, जो चीज खत्म हो जाती है उसे आप पूरा करवा देते हो। घर का काम भी ऊपर चलने लग गया है। अभी फरवरी में शादी है गुरुपा, आपको पता है पैसे की कहीं से औकात नहीं है, जबकि शायद 4-5 लाख रुपए हमारा किसी के पास पेंडिंग है जो अब तक नहीं आया है। पर मेरे को पता है आप सब करवा दोगे। कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है, आप सब जानते हो गुरुपा। और कैसे किसका मदद करनी है ये भी आप जानते हो। आपसे बड़ा कोई है क्या गुरुपा? कोई नहीं है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने ऊपर का चिनाई का काम, प्लास्टर का काम करवा दिया, अब
टाइल्स वाइल्स लग जाएंगी कल परसों में। जय गुरु जी, शुक्राना हो गुरु जी। अपने गाड़ी भी सही चल रही है, मेरे हस्बैंड अंकल जी की दोनों गाड़ियाँ सही चल रही है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरी बच्ची पर भी मेहर करी। हालांकि आपके बताए हुए मैं ज़्यादा नियम फॉलो नहीं कर पाती हूँ। आप जो भी मेरे को नियम बताते हो मैं फॉलो नहीं कर पाती। आपको पता गुरुपा मैं थोड़ी आलसी भी हूँ और थोड़ा काम के चक्कर में बिजी हो जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर आप तो पिता है ना गुरुपा, आप सब बता अपनी बेटी का हाल कि वो क्यों रोती है, क्यों मुस्कुराती है, कब रोती है, किस बात पर रोती है। शुक्राना गुरुपा, आपने हमेशा अपने हाथ मेरे सर पर रखा और मैं आपके नालायक बच्ची आपकी बात ही नहीं सुनती हूँ। सॉरी गुरुपा, माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने जैसे मेरे घर में सबको हेल्पलेस की, मेरे पिताजी को, माता जी को, घर के सभी सदस्यों पर आपका हाथ है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर ऐसे ही रखे रहना। जय गुरु जी। मैं हमारे घर में किसी की डेथ हो गई थी तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं गुरुपा का भोग लगेगा या नहीं लगेगा, दिया बत्ती होगी या नहीं होगी। तो गुरुपा ने कल सत्संग सुनवा के ये भी बोल दिया, पैमा पिछ ना पा बेटी, मेरा भोग लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा मेरे हस्बैंड की तबीयत के लिए एक शुक्राना सत्संग है और बहुत सी ऐसी चीजें हुई इस दौरान जो सब गुरु जी का मिरेकल था। ऐसे लग रहा था जो चीजें इतनी बिगड़ गई थी, गुरु जी ने इतने सुंदर ढंग से उनको सबको बहुत स्वीटली सबको संवार दिया। संगत जी, मेरे हस्बैंड अप्रैल से काफी बीमार चल रहे हैं, बट अब हम उन्हें जल प्रसाद देते हैं, मेडिसिन वगैरह भी चल रही हैं और बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं उन पर। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक हो रही है। एक दिन उन्होंने बताया कि रात को उनको ना करवट लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो सब सो रहे थे तो वो सोच रहे थे कि कोई आ जाए उनको करवट, सीधी करवट लिटा दे। उनको एक्चुअली लेफ्ट साइड में पैरालिसिस का अटैक हुआ है। तो वो बहुत देर से ऐसे मन में बोल रहे थे जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो अचानक से उन्होंने देखा कि उनके रूम के बाहर ना उन्होंने मेरे ब्रदर को देखा। उन्होंने सोचा कि शायद मेरा ब्रदर आया होगा घर पर, तो उन्होंने बोला राजू मुझे ना करवट दिला दो। उन्होंने करवट दिला दी, वो सो गए। तो सुबह वो मुझसे पूछे कि यार राजू आया था क्या घर पर? तो मैंने कहा नहीं, राजू तो नहीं आया। कह रही नहीं, रात को 1:30-2 बजे मुझे करवट लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पर राजू खड़ा था और उसने मुझे करवट दिलाई और फिर मैं सो गया। तो मैंने कहा नहीं, राजू तो था ही नहीं। बट मैंने कहा देखो ये राजू नहीं था, बट ये गुरु जी थे, यही गुरु जी थे जो आपके लिए आए। शंकर जी, हम गुरु जी का किन शब्दों में शुक्राना कर सकते हैं। गुरु जी हर जगह होते, एक माँ की तरह अपने बच्चे का ध्यान हर जगह रखते हैं। मैं सो रही थी बट गुरु जी जाग रहे थे। वो जागते हैं, वो अपने भक्तों के लिए, अपनी संगत के लिए हमेशा जागते रहते हैं। गुरु जी, हम आपका शुक्राना किस तरह से करें, कोई शब्द नहीं है आपके प्यार के, आपकी केयर की। जो भी कुछ आप हमारे लिए करते हो, अपनी संगत के लिए करते हो गुरु जी, हम उनके लिए कोई थैंक्स, उसके लिए कुछ शुक्राना कितना ही कह लें वो कम ही होता है गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। आपकी वजह से गुरु जी आज घर में चीजें पहले से बेटर हुई है। कुछ समय पहले कितनी चीजें खराब थी, इतनी हॉरिबल हो रखी थी चीजें कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड आप गुरु जी के एक टाइम था जब वो इतना कनेक्टेड नहीं थे गुरु जी के साथ, बट अब वो गुरु जी से बहुत कनेक्टेड है। गुरु जी का जल प्रसाद पीते हैं, सुबह गुरु जी की मंत्र की चैंटिंग करते हैं, बोलते भी हैं कि मुझे सत्संग सुना दो। फिर मैं उनको ईयर प्लग्स देती हूँ, सत्संग सुनाती हूँ उनको। मोबाइल तो अभी उनको
क्योंकि उनको थोड़ा मेमोरी प्रॉब्लम भी हुई है, तो मोबाइल वो उतना हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ हम उनको एक सत्संग लगा के दे देते हैं, सुनते हैं, कुछ मंत्र भी सुनते हैं। तो गुरुजी अब उनकी लाइफ में हीलिंग गुरुजी अपने हिसाब से ला रहे हैं। बाकी गुरुजी की इच्छा है, जब जब गुरुजी के टाइमलाइन में शायद उनकी हीलिंग होगी। संगत जी, इसी तरह से मेरा दूसरा सत्संग मेरे मायके के बारे में है। कुछ ये ब्लैक मैजिक वगैरह की वजह से, क्योंकि हमारे घर पर कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं बहुत ही ज़्यादा एक्यूट ब्लैक मैजिक है, जिससे बहुत चीज़ें खराब हो गई। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरे अपने मदर के घर से भी रिश्ते थोड़े स्ट्रेन्ड हो गए, बहुत खराब हो गए। बट गुरुजी ने सारी चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल तरीके से मतलब रिकनेक्ट की, हर चीज़ मतलब इतनी मिठास में बदल दी। भाई दूज पर मेरे ब्रदर्स आए थे, फिर मेरी मदर भी आई मेरे हस्बैंड को देखने के लिए। और अब तो मेरे ब्रदर्स ने बोला अब हम किसी दूसरे डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे, मतलब उनको थोड़ा-सा, ताकि उनको थोड़ा और बेटर मेडिकेशंस मिल सकें उनकी प्रॉब्लम के लिए। सो एक्चुअली गुरुजी ने इतना सब चेंज कर दिया कि मतलब पहले तो मैंने काफ़ी महँगी सारी चीज़ें खुद अकेले देखी, बट नाउ दे आर स्टैंडिंग विद मी कि ठीक है, डोंट वरी, हम हैं, हम साथ में तुम्हारे, हम सब चीज़ें करेंगे। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा से ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ये आप ही कर सकते थे। कई चीज़ें जो इतनी बिगड़ जाती हैं, इंसानों के बस में नहीं होती कि वो चीज़ें ठीक हों। गुरुजी, जैसे आपने मेरे रिश्तों को इतना रिवाइव किया, इतना स्वीटली रिकनेक्ट कर दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग मेरे बेटे के बारे में है। मेरा बेटा, ऑल्दो उसको जब मैं बोलती हूँ मंदिर जाता है, गुरुजी केजर प्रसाद भी पीता है, बट थोड़ा-सा ना वो डिस्कनेक्टेड है। कई चीज़ों का उसको स्ट्रेस चल रहा है। और गुरुजी की काफ़ी ऐसे मैसेजेस भी आए थे कि ये जो ब्लैक मैजिक है, इसका सबसे ज़्यादा असर तेरे हस्बैंड और तेरे बेटे पर है। संगत जी, मेरा बेटा अर्लियर हमारे घर का जो बिज़नेस है उसमें बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान देता था, बहुत अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ें करता था। एकाएक उसका मन एकदम बदल गया कि वो बोलने लगा कि मुझे अपना बिल्कुल बिज़नेस में जाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। तो संगत जी, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो अभी वो अपना जो है स्टडीज़ कर रहा है और वर्क फ्रॉम होम कर रहा है एक गुड़गाँव की कंपनी में। बट संगत जी, जब उस पर इतना ब्लैक मैजिक का असर हुआ तो ना उसकी थोड़ी-सी कंपनी भी कुछ अजीब-सी हो गई। वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ड्राइविंग करता और बहुत ज़्यादा मतलब टू मच इनटू द फ्रेंड सर्कल, बाहर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। फिर उसने स्मोक करना शुरू कर दिया संगत जी, और बहुत ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर दिया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। नतीजन ये हुआ कि घर में रोज़ आर्ग्यूमेंट होते थे उसके और मेरे। मैं उसको बोलती थी कि बेटा आप ये इस तरीके की चीज़ें मत करो। संगत जी, वो बचपन से मैंने उसको देखा है, उसे कभी गुस्सा नहीं आता था। बहुत हैप्पी गो लकी टाइप का बच्चा है, मतलब कितना ही आप बोल दो उसको गुस्सा नहीं आता था। बट अब उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा ही आता रहता है। बोलता भी है कि मम्मी मुझे नहीं पता मुझे क्यों होता है, बट मुझे बहुत डिस्ट्रक्टिव फ़ील होता है, बहुत गुस्सा आता है। तो संगत जी, हाँ, फिर मैं एक दिन उसको बोला कि देखो बेटा, थोड़ा-सा आप ना ये इतना ज़्यादा इस तरह की मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में मत आओ। थोड़ा-सा अपने आप को कनेक्ट करो भगवान के साथ, मंदिर जाओ। तो मेरी बात सुनता भी है, कभी जाता है, सुबह के समय मॉर्निंग में जाता है मंदिर में, भोले बाबा को जल चढ़ाता है। फिर मैंने एक दिन उसको बोला मैंने उसको पूछा, मैंने तो कहता मम्मा छुट्टी है मेरी। तो उस दिन इंसिडेंटली मंडे था संगत जी, तो मैंने कहा अच्छा छुट्टी है तो तुम ऐसा करो, तुम गुरुजी के मंदिर हो आओ। तो जाने उसका दिमाग कैसा था, या गुरुजी ने उसका दिमाग यकीन चेंज कर दिया, या उस समय का एक मोमेंट था कह रहा ठीक है मैं बड़े मंदिर चला जाता हूँ। संगत जी, वो बड़े मंदिर गया, गुरुजी के दर्शन किए, वापस आया, फिर मुझे बता रहा कि मम्मा
वहाँ पर मैं जो लंगर हॉल में जो मैं जिनके साथ में लंगर मैंने खाया था ना, वो एक बहुत बुड्ढे से अंकल थे। उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी और वो बिल्कुल उनके सिर पे बाल तो नहीं थे बट वो लंबी सी दाढ़ी थी और वो मुझे पूछ रहे थे, अकेले आई हो, कोई और नहीं आया घर से? तो क्या कहने लगा, मैंने उनको बोला कि अंकल मम्मी आती है, बड़ा मम्मी ने मुझे भेजा है, तो मैं आज सेकंड टाइम आया हूँ। तो वो कह रहे अच्छा, तो बोलने लगे कि आते रहा करो मंदिर गुरुजी से मिलने के लिए। तो मैंने उसको बोला, और फिर हाँ सॉरी संगत जी, तो मेरे बेटे ने उनसे पूछा कि आप कब से आ रहे हो? तो वो हंसते हुए बोले, मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ जब गुरुजी थे। सो दैट मीन संगत जी वो ओल्ड संगत थे। तो मैंने कहा बेटा यू आर सो फॉर्चुनेट, तुम ओल्ड संगत से मिले, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया और देखो कितनी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी उसकी बड़े मंदिर से आने के तुरंत बाद उसका कई जो उसके दोस्त थे बड़े ही मतलब अजीब से थोड़े से दोस्त थे, उनके साथ में उसका झगड़ा हो गया। इस सेट के मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन कह रही है मेरी लाइफ बहुत चेंज सी हो रही है, मेरी दोस्तों से लड़ाई हो गई। मैं फिर कुछ बोली नहीं, मैंने कहा ठीक है, गुरुजी इज मोल्डिंग योर लाइफ नाउ। तो संगत जी बस मैं गुरुजी से यही प्रेयर कर रही हूँ, गुरुजी जो भी उसका जिस भी चीज का नेगेटिव एनर्जी का जो भी इम्पैक्ट है गुरुजी वो उस खत्म हो गुरुजी, जैसा वो था, जैसा उसका ओरिजिनल बिहेवियर था वो वैसा बन जाए गुरुजी। उसकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही और वो इतना हमसे शेयर नहीं करता बट आप सब जानते हो, आप जानी जान लो गुरुजी, प्लीज ये आपका बच्चा, आप उसका ध्यान रख लेना और उस पर अपनी कृपा करना गुरुजी। संगत जी बस गुरुजी का ही आसरा है। गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कई बार कितनी चीजें मुझे बहुत मुश्किल लगी कि मैं नहीं संभाल पाऊंगी बट आपने एक पिता की तरह, एक गुरु की तरह आपने सब कुछ संभाल लिया गुरुजी हमारे लिए। संगत जी मैं शिवाय अंकल का भी थैंक्स बोलना चाहूंगी। शिवाय जी आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब भी हम कुछ इस तरह की रिपोजिटरी या हम काफ़ी चीज़ें मतलब जैसे जो संगत की चीज़ों को आप यूट्यूब पे शेयर कर रहे हो, आई थिंक वो इतना आसान नहीं है। हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखना, उनको एक पूरा एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, फिर उसको अपलोड करना, ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। आपकी अपनी भी कई एक प्रोफेशनल लाइफ होगी, पर्सनल लाइफ होगी बट आप शायद उसे टाइम निकाल कर ई टाइम गुरुजी की सेवा में लगाते हो। उसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू है और गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आप पर गुरुजी की। वैसे तो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, आपका नाम ही इतना डिवाइन है, महामंत्र में आपका नाम आता है। सो यू आर ऑलरेडी सो वेरी ब्लेस्ड और आपका बहुत-बहुत शुक्राना। थैंक यू। मैं आपको जब भी सत्संग भेजती हूँ, आप उसे तुरंत अपलोड कर देते हो एंड यू आल्सो गिव मी एन एक्नॉलेजमेंट, आंटी जी हो गया सत्संग आपका शेयर। थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कहीं और इधर मतलब और कई पोर्टल्स में जाके सत्संग दूँ, क्योंकि संगत जी इसमें भी ना बहुत टाइम ऐसा हो जाता है। सो शिवाय अंकल बहुत प्रोफेशनल हैं, उनकी अपनी भी और भी कई वर्क कमिटमेंट हैं, शायद होती हैं कितनी बट फिर भी उनमें से टाइम निकाल के गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी आपको बहुत-बहुत ब्लेस करें। थैंक यू सो वेरी मच शिवाय अंकल जी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। थैंक यू, आप सबने मेरे सत्संग को सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से भी है गुरुपा, मेरी तरफ से भी है, मेरे पूरे परिवार की तरफ से है गुरुपा। गुरु सत्संग शेयर करने से पहले मैं शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैंने अभी भी 2 दिन पहले सत्संग शेयर करा है, वो तो अभी नहीं आया, तो मैं दोबारा से अब फिर आपका आ रहा है कि शुक्राना करना है गुरुपा।
तो आपके ये शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। आपने मुझे इतने अच्छे उपाय बताए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने ना अमावस पे गुरुपा बताते हैं कि भी गरीब बच्चों को भोजन कराना है आपने। तो मैं अमावस पे जाकर मैं शनि मंदिर गई थी शनि, तो वहां पे मैं जाकर गरीब बच्चों के लिए खाना और दाल बनवा के ले गई थी। तो बना के तो वो मैंने वहां पे शनिवार को अमावस वाले दिन जाकर देकर आई, बांट कर आई, गरीब बच्चों को बांट कर आई थी शनि मंदिर के बाहर जाकर। तो मैं बाहर बांट कर आई गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, आप इतना हमारे कष्टों को काटते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा आपने मुझे और भी उपाय बताए हैं जो मैं कर रही हूँ गुरुपा। एक आपने कहा था कि दुर्गा माता के मंदिर शुक्रवार को जाना है आपने, और वो सिंदूर का करना है बता के 3 कन्याओं को चूड़ी का देना है। तो वो मैं माता को करके फिर मैं सिंदूर मैंने मांग में भरा है, और भर के फिर मैं 3 कन्याओं को मैं चूड़ियां पहनाकर आई गुरुपा। वो कष्टों को आपने बच्चों मामा कष्ट को हरने के लिए आपने उपाय बताया था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। वो बार बार हमारे कष्ट आ रहे हैं गुरुपा और आप काट रहे हैं गुरुपा। फिर आपने एक और उपाय बताया गुरुपा कि जो बागेश्वर धाम वाला एक सत्संग सुनवाया गुरुपा, तो वो भी मैंने करा है गुरुपा। वो शनिवार को या मंगलवार या शनिवार का मैंने वो मैंने सुना अभी शुक्रवार को, तो मैंने शनिवार को ही वो करे। शनिवार को ही वो सत्संग आया था, तो वो मैंने करा है गुरुपा, कल ही करा है वो मैंने। तो उसके लिए भी हनुमान जी का जो पढ़ना था 11 बारी हनुमान चालीसा पढ़कर, नींबू का भी करा है गुरुपा। जो लौंग 11 लौंग रखकर और नींबू रखकर उसमें आग से आग टच कर आग मंत्र करके ओम कालिकाय नमः। और तो आपका भी मंत्र जपा करके मैंने आपको आगे करके वो मैंने एक हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और वो मैं लौंग नींबू में लगाकर मैंने 11 बारी ऐसे ही करा गुरुपा। तो वो आपके स्वरूप के आगे मैंने आपके साक्षात आपके आगे रखकर मैंने फिर वो मैंने जला दिया और फट गया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए आपने उपाय बताए थे गुरुपा, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे ब्लैक मैजिक से भी हमारा बचाव कर रहा है गुरुपा। और आपने कहा था कि 2 नारियल लेने हैं, और वो मैंने वो भी करा। हनुमान जी का वो मैंने जो होता है हनुमान जी जो पे जो लगाते हैं सिंदूर, वो मैंने थोड़ा सा लगाया मैंने गुरुपा। और वो 5-5 लोगों वाला वो भी उपाय करा। एक मैंने बाहर रखा है मेन गेट पर, एक मंदिर में रखा था, फिर वो मैं हनुमान जी को मैं समर्पित कर दिया मैंने। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप बता रहे हैं कि मेरे बेटे गुरुपा अकाल मृत्यु का है गुरुपा, मैं डर रही हूँ गुरुपा। मेरे बच्चे के अंग संग रहना गुरुपा, मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। आपका ही सहारा है गुरुपा। मेरे मेरे गुरुपा है, मेरे सब कुछ है मेरे गुरुपा। और मेरे माता है, मेरे पिता है, सब कुछ है गुरुपा। मेरे बच्चों के उनके नाना भी हैं, दादा भी हैं, आप सब कुछ है गुरुपा। मेरे बच्चे मेरे जो कष्ट है उनको काटना, मेरे परिवार पे जो कष्ट है उनको काटना। हमारी पर रक्षा कर रहे हो गुरुपा, आगे भी करते रहना। हमें आपका ही सहारा है गुरुपा, आपका ही सहारा है गुरुपा। जो आपने एक उपाय बता रहे हैं हनुमान जी का, जो 9 गांठ लगानी है, एक हनुमान चालीसा पढ़नी है और 9 एक गांठ लगानी है, रक्षा सूत्र बनाया वो गुरु जी गुरुपा। मैंने वो अपने बेटे को भी पहनाया हुआ है, और अब मैंने भी पहना है गुरुपा। मेरे हस्बैंड तो नहीं पहन रहे हैं, पर मेरे बेटे को मैंने पहना रखा है गुरुपा, और मैंने भी पहना हुआ है। तो उसके लिए भी बताने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। जो था कि वो लड़के को जो वो राइट हैंड में पहनाना है, और जो लेडीज है उसका लेफ्ट हैंड में है। तो गुरुपा मैंने लेफ्ट हैंड में बांधा, बेटे को राइट हैंड में बांधा हुआ है गुरुपा। आपका रक्षा कवच मैंने बच्चे का फिर हनुमान जी वाला वो पहनाया हुआ है। तो उसके लिए भी आपको बताने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना अनंत गुरुपा। बस ये रक्षा करते रहो हमारी गुरुपा, हमारे बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। मैं मुझे आपका ही सहारा है गुरुपा।
गुरुपा आपका ही सहारा है गुरुपा, कोई और हमारा नहीं गुरुपा, रक्षा कर रहे गुरुपा, रक्षा कर रहे, पल पल रक्षा कर रहे गुरुपा। मैं डरी हुई हूँ गुरुपा, मैं हर पल डरी रहती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चों के अंग संग रहना, जहाँ भी जाए उसके अंग संग रहना गुरुपा। वो बहुत बहुत गुस्सा खाता है गुरुपा, उस पर एकदम नेगेटिव हावी हो जाती है गुरुपा। मैं उसको मेरी अरदास है गुरुपा कि उसके पीना छूट जाए गुरुपा। उसने आज जाना भी है गुरुपा ट्यूशन पे, मेरे भतीजे की शादी है, बड़े भाई के बच्चे की गुरुपा। वो उसको तो ना जाए गुरुपा आज, बस उसको रक्षा कर, उसके अंग संग जाना गुरुपा। आप जाओ तो मानेगा नहीं वो, जी जो बड़ा पक्का। उसके अंग संग जाना गुरुपा, उसके अंग संग रहना गुरुपा। वैसे भी आप उसके अंग संग रहते हो, हर पल उसकी रक्षा कर रहे हो। उसके कष्ट का, हमारे कष्ट का, उसके भी कष्ट काट रहे हो गुरुपा। मेरे बच्चे की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा आपका, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना। मेरी बेटी की भी रक्षा करना, उसके परिवार की रक्षा करना, बच्चे की, दोते की, दामाद की रक्षा करना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं जो जो पाए बता रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, कुछ रह जाते हैं तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कुछ सत्संग भी सुन रही हूँ गुरुपा, कष्ट कटवा रहे हो आप मेरे, हर पल इतने कष्ट सत्संग सुना के कष्ट भी कटवा रहे हो। कुछ नहीं सुन पाती गुरुपा, इधर उधर हो जाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा क्षमा। जो मेरे से गलत कोई पाप हुआ है कोई, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। कोई गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मेरे को क्षमा करना, मेरी गलतियों को कोई कोई पाप करे मैंने पहले भी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको पता है सब गुरुपा, मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। वो मेरी मजबूरी थी गुरुपा, जो मुझे करना पड़ा गुरुपा। मैं नहीं चाहती थी करना, पर मेरे को करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चे की रक्षा करना गुरुपा, उसके अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मुझे आपके सहारा है गुरुपा, आपके सहारा है, आपका सहारा है गुरुपा। मुझे और किसी का सहारा नहीं, आपका सहारा है गुरुपा। मेरे बच्चे के अंग संग रहना, उसकी उसकी ढाल बन के रहना, उसकी रक्षा करना गुरुपा, उसका रक्षा करना गुरुपा, रक्षा गुरुपा, रक्षा रक्षा। मैंने बागेश्वर वाला ये नारियल का भी वो रखा हुआ है गुरुपा, उबाल रखा हुआ है गुरु, क्षमा करना गुरुपा, गुरुपा रक्षा करना, बस मुझे आपका ही सहारा है। तो मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे बेटी की सब, बेटी की भी गुरुपा, गुरुपा। मैंने ना आज ना वो भी भैरव बाबा की भी मैंने सत्संग सुना था, तो उसकी पूजा भी मैं करवा रही हूँ गुरुपा, आज करवा रही हूँ गुरुपा। मैं करवाने के लिए भी जो आपने प्रोत्साहित करा है गुरुपा, आपने ही करा है, इसके लिए मैं शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरी क्षमा, गलतियों को माफ करो गुरुपा, गलतियों को माफ कर गुरु। मेरे बच्चे की भी रक्षा करो गुरुपा, मेरे बच्चे की रक्षा करो, संकट डर जाती हूँ मैं गुरुपा, मेरे बच्चे के ना सकना। जो भी प्रेत है, जो आप जो कह रहे हो बुरी शक्ति है गुरुपा, आप सबसे आपसे आप बड़े हो, बहुत बड़े हो, शिव हो गुरुपा, आपके आगे ये चीजें कुछ भी नहीं है गुरुपा। तो उससे हमारी रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो, मेरे बच्चे के रक्षा करो, कोई चीज उस पे हावी ना हो गुरुपा। मैंने इसको लॉकेट स्वरूप पहना रखा है गुरुपा आपका, मैं पॉकेट स्वरूप रखा हुआ गुरुपा, उसके जेब में गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा, मेरे बच्चे आपके नाती है, उसकी रक्षा करो बच्चे, मुझे आपके ही साथ, मुझे आपके ही सहारा है गुरुपा, मुझे आपके सहारा है। मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरे बच्चे के अंग संग लो, मेरे बच्चे नहीं,
उसके बगैर मैं कुछ ही नहीं हूँ। मेरे बच्चे भी अनसंग है गुरु। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु आपका। आप जो हमारे को संभाल रहे हो, हर पल रक्षा कर रहे हो, हमारे इतने अच्छे अच्छे उपाय बता रहे हो गुरु, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मैं तो एक उपाय बता रहे, लाल धागा गेट पे बांधने के लिए चुन्नी बांधूंगी गुरुपा, लाल चुन्नी बांधूंगी। लाल चुन्नी क्या रहेंगे गेट पे बांधने के लिए, लाल चुन्नी बांधूंगी गुरुपा। नींबू का भी मैं करती हूँ गुरुपा। गुरुपा नींबू करती हूँ मैं। शिव पुराण पढ़ रही हूँ गुरुपा, जप जी का पाठ सुन रही हूँ गुरुपा। आपने जो मुझे अमृत वेले की दात बख्शी है गुरुपा, वो भी कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा आप ही करवा रहे हो, मैं तो कुछ नहीं कर रही, आप ही सब कुछ करवा रहे हो। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरी औकात नहीं है कुछ करने की, आप ही करवा रहे हो मेरे गुरु पापा। गुरु पापा आप ही करा रहे हो मेरे गुरुपा, आप ही करा रहे हो सब कुछ। मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। मैं दुर्गा जी के नाम पढ़ती हूँ, 108 नाम माता रानी के। शिव चालीसा पढ़ती हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। संध्या वेले भी मैं मंगलवार और शनिवार को 9 बारी करती हूँ, 7 बारी हनुमान चालीसा करती हूँ, और खास 3 दिनों में 3 बारी करती हूँ गुरुपा, हनुमान चालीसा करती हूँ। सुखमनी का पाठ भी सुनती हूँ, वो सुबह तो नहीं कर पाती मैं सुखमनी का पाठ, तो मैं सुखमनी का पाठ भी सुनती हूँ गुरुपा। जैसे जैसे आप कह रहे हो मैं कर रही हूँ गुरु। सब मैंने उत्तराखंड दोबारा कर रही हूँ गुरुपा, उत्तराखंड का भी दोबारा कर रही हूँ गुरुपा। अब आप सत्संग में सुनते राम स्तुति का गुरुपा, राम स्तुति का कर रही हूँ गुरुपा। गाय माता का भी कर रही हूँ गुरुपा। जो जो आप उपाय बता रहे हो कर रही हूँ गुरुपा, साथ साथ कर रही हूँ, जो हो रहा कर रही हूँ गुरु। बता हर चीज बता, उपाय बताने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं शिवाय बेटा अंकल, उनको भी और उनके परिवार को खूब ब्लेसिंग देना। तो संगत सुन रही है उनको भी ब्लेसिंग देना। बस सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुपा, जो जो कष्ट में है उनकी रक्षा, सबके बच्चों की रक्षा आप करना। मेरा साथ कभी ना छोड़ना गुरुपा, कभी नहीं छोड़ना। अपना हाथ मेरे सिर पे रखना मेरे गुरुपा, गुरुपा रखना गुरुपा। लग लग बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी के लिए प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।